बीएससी फर्स्ट ईयर का पहला पेपर है सेवाल लाइकेन एवं ब्रायोफाइटा। तो इसका हम टॉपिक देखते हैं आज संवर्धन सेवाल संवर्धन की विधि के बारे में देखते हैं। हमने पिछले वीडियो में संवर्धन के प्रकार पढ़े थे और काफ़ी व्यूज़ आए थे, तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको बीएससी बॉटनी के और आगे जूलॉजी के वीडियो भी मिलेंगे। तो संवर्धन की विधि में सबसे पहला सेवाल संवर्धन की विधि, सेवाल का चयन, पार्थक्य एवं शुद्धिकरण। तो कैसे चयन करना है? जिस सेवाल का संवर्धन करना होता है उसको प्राकृतिक आवास से एकत्रित कर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उसकी पहचान को सुनिश्चित किया जाता है तथा उसके साथ उपस्थित अन्य सेवालों या जीवों को हटा दिया जाता है। इस प्रकार इच्छित सेवाल का चयन व पार्थक्य के कार्य हो जाता है। जिस सेवाल को माध्यम पर उगाना होता है उसके लिए चयनित सेवाल को तकनीकी रूप से कर्तोतक या एक्सप्लांट कहते हैं। अब ये एग्जाम में पूछा जाता है। जिस सेवाल को हम माध्यम पर उगाना होता है उसके लिए जो चयनित सेवाल है उसको तकनीकी रूप से हम कर्तोतक या एक्सप्लांट कहते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। चयनित कर्तोतक को पीपेट या डॉपर की सहायता से कई बार निर्जम यानी कि जीवाणु रहित करना, निर्जम जल से स्वच्छ धोकर संवर्धन के लिए तैयार कर लिया जाता है। दूसरा है संवर्धन पात्र तथा उपकरण। अब पात्र और उपकरण कौन कौन से होने चाहिए हमारे पास? पर्याप्त संख्या में बोरोसिल, कॉर्निल, कांच के विभिन्न पात्र जैसे परख नलियाँ, पेट्री डिश, फ्लास्क, स्टील की कैंचियाँ, ये लैब में होती हैं सारी, चिमटियाँ, सुइयाँ, लूप स्टैंड आदि। संवर्धन माध्यम बनाने के लिए आवश्यक रासायनिक पदार्थ, विद्युत तराजू, आसुत जल आदि। आसुत मतलब शुद्ध जल। कांच के पात्रों व संवर्धन माध्यम को पूर्तिरोधी एसेप्टिक बनाने के लिए ऑटोक्लेव व अन्य सुविधाएं होनी चाहिए। एसेप्टिक या पूर्तिरोधी का मतलब हो गया जीवाणु रहित करना। प्रयोगशाला में एक संवर्धन कोष्ठ तथा लेमिनार फ्लो उपलब्ध होना चाहिए। कल्चर चैम्बर होता है, लेमिनार फ्लो होना चाहिए। उष्मायन की उपयुक्त सुविधाएं ये सारी लैब में होती हैं। तीसरा संवर्धन माध्यम, ये क्या होना चाहिए? तो वे पोषक पदार्थ जो कृत्रिम परिस्थितियों, पात्र, इन विट्रो कंडीशन में उत्तकों या सूक्ष्म सेवालों की वृद्धि में सहायता प्रदान करते हैं, संवर्धन माध्यम कहलाते हैं। याद रखेंगे संवर्धन माध्यम। दूसरे शब्दों में जिस माध्यम में पदार्थ पर एक्सप्लांट या सेवाल की वृद्धि कराई जाती है, संवर्धन किया जाता है, उसे संवर्धन माध्यम कहते हैं। इम्पोर्टेंट है परिभाषा। विभिन्न सेवालों के संवर्धन के लिए कई प्रकार के माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। माध्यम का चयन संवर्धन व सेवाल के प्रकार पर निर्भर करता है। उपयोग में लिए जाने वाले माध्यमों को निम्नलिखित 3 प्रकार में बांटा जाता है। तो ये 3 प्रकार है। ठोस माध्यम सबसे पहला, इससे बनाने हेतु रासायनिक पदार्थों व उष्ण जल के साथ 1 से 1.5% एगार यानी कुछ लाल सेवालों जैसे जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया आदि से प्राप्त एक जेली सदृश्य नाइट्रोजन रहित पदार्थ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एगार क्या होता है याद रखेंगे। नाइट्रोजन रहित पदार्थ है जो जल के साथ एक गाढ़ा जेली में माध्यम बनाता है। जल के साथ में एक गाढ़ा जेली में माध्यम बनाता है, घोलते हैं, जो ठंडा होने पर अर्ध ठोस जेली सदृश्य हो जाता है। फिर है द्रव माध्यम। तो इसमें एगार नहीं होता है और सभी आवश्यक पोषकों को आसुत जल में घोलकर द्रव माध्यम तैयार किया जाता है। फिर है द्विअवस्थीय मृदा जल माध्यम। तो इस माध्यम में ठोस मृदा होती है तथा द्रव जल होता है, दोनों का ही समावेश होता है। इसको सर्वप्रथम प्रिक्सेम द्वारा सुझाया गया था। इस माध्यम का निर्माण बगीचे के उपजाऊ मृदा, हुमस तथा जल से किया जाता है। तो ये संवर्धन माध्यम में क्या क्या होता है, साल्ट कौन से होते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा। ये साल्ट दे रखे हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। फिर है निर्जमीकरण। तो आगे चौथा है निर्जमीकरण, स्टेरिलाइजेशन। तो पात्र संवर्धन प्रक्रमों, इन विट्रो एक्टिविटीज़ में यह नितांत आवश्यक है कि ये सभी प्रक्रम पूर्तिरोधी एसेप्टिक परिस्थितियों में संपन्न किए जाए, यानी कि इसमें कोई भी जीवाणु नहीं रहना चाहिए, वायरस, बैक्टीरिया, कवक वगैरह। कई जीवाणु व कवकीय संवर्धन माध्यम में प्रयोगनीय पदार्थों को दूषित करने वाले सामान्य दूषक हैं। दूषण द्वारा संवर्धन की जाने वाली सेवाल नष्ट कर दी जाती है। अतः प्रयोगशाला उपकरणों तथा संवर्धन कक्षों में पूर्ण पूर्तिरोधी वातावरण का होना अत्यंत आवश्यक है। माध्यम कांच के पात्रों तथा कैंची, चिमटी जैसे उपकरणों को ऑटोक्लेव में 15 पाउंड दाब तथा 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 से 40 मिनट तक गर्म रखकर इन्हें निर्जमीकृत कर ठंडा कर लिया जाता है। तो ये 15 पाउंड दाब होता है और 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 से 40 मिनट रखते हैं। ऑटोक्लेव मशीन होती है, प्रयोगशाला में निर्जमीकृत करते हैं।
संवर्धन कक्षों को प्रथम साबुन के पानी से तथा बाद में 2% सोडियम हाइपोक्लोराइड, इससे क्या है जीवाणु मर जाते हैं, कवक मर जाते हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइड अथवा 95% एथिल एल्कोहल से धुआं पहुंचकर निर्जमीकृत किया जाता है। तो निर्जमीकरण में सोडियम हाइपोक्लोराइड और एथिल एल्कोहल का यूज कर सकते हैं। इन कक्षों को अल्ट्रावायलेट यूवी प्रकाश से भी निर्जमीकृत किया जा सकता है। फिर सरोम तथा उद्भवन, पांचवा बिंदु सरोम तथा उद्भवन। इनोक्यूलेशन एंड इनोक्यूबेशन, तो निर्जमीकृत माध्यम पर कर्तोतक शैवाल को डालने को सरोप कहते हैं। तो ये एक और परिभाषा की सरोप क्या है, तो कर्तोतक शैवाल को डालने पर निर्जमीकृत माध्यम पर उसको कहते हैं सरोप। यह कार्य सावधानी पूर्वक पूर्णतः पूर्तिरोधी परिस्थिति में पूर्तिरोधी उपकरणों में किया जाता है। इसके लिए पूर्तिरोधी चिमटी, सुई, लूप, पिपेट आदि का उपयोग किया जा सकता है। संरोधित पात्रों को प्राय कृत्रिम प्रकाश में उपयुक्त तापक्रम पर पूर्तिरोधी परिस्थितियों में रखा जाता है। इसको उद्भवन कहते हैं। लगभग 5 से 7 दिन में पात्र में माध्यम पर शैवाल की वृद्धि होने लगती है। फिर है संवर्ध का विकास, लास्ट बिंदु संवर्ध का विकास। उद्भवन के पश्चात अधिकांश शैवालों के पादप काय की संख्या में तीव्र वृद्धि होने लगती है। इनका उपयोग भावी अध्ययन में किया जा सकता है। कभी कभी कर्तोतक से पहले कैलस बनता है तथा बाद में कैलस से शैवाल का विभेदन होता है। इस प्रकार उपयुक्त विधि से प्रयोगशाला में शैवालों का कृत्रिम माध्यम पर संवर्धन किया जा सकता है। तो ये था शैवालों का संवर्धन, बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन बड़ा आ जाता है। तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।